तो मैथ का धमाकेदार अंदाज शुरू हो गया है और मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करेंगे। जो पुराने विद्यार्थी पता है उनको तो पता है कैसे मैं सोल्व करवाता हूं, लेकिन यहां पर देखिएगा 8 आदमियों की औसत है। देखिए बिल्कुल पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखिएगा बिल्कुल कॉमन सेंस के अनुसार इस क्वेश्चन को करेंगे। 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होगी। अगर 8 विद्यार्थी है और 2 साल की वृद्धि हो रही है तो 8 दूनी 16, यानी 16 साल की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 16 साल की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये क्या बोल रहा है, अगर 20 वर्ष की आयु वाले एक आदमी, एक नए आदमी, यानी वहां पर 20 वर्ष की आदमी की जगह एक नया आदमी बदला, इसलिए 2 की वृद्धि हो रही है। तो 16 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। यानी मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा। जिन्होंने भी बी दिया बिल्कुल राइट दिया भाई, कुछ भी करने की नीड नहीं थी, कुछ भी करने की नीड नहीं थी, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या बात है भाई प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। लेकिन जितने विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट हम हर रोज करवाते हैं और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर, यानी आप 22 अप्रैल को जब देखे आओगे ना, दुखी मन से नहीं आओगे। अब की बार जो आपका सपना आर्मी है अग्निवीर में जाने का, बिल्कुल पूरा करवा के रहेंगे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। पहली संख्या का 30%, मान लेते हैं पहली संख्या x है, उसका 30% 30/100 अगर दूसरी संख्या में जोड़ा जाता, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, y में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या का 120% के बराबर हो जाता है। जो सा बोला वैसा कहीं वैसा लिख दिया। हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है a और b का। कुछ बोला जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला वैसा लिखेगा। अब देखिएगा क्या हो गया, 30x डिवाइड में कितना हो गया, 100। ये हमारा 120 y डिवाइड में 100, इधर जाके प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा। अगर ये सोल्व करता हूँ 120 में से ये ऊपर चला जाएगा 100y, यानी ये मेरा 20y डिवाइड में 100 और इधर मेरा कितना आ जाएगा 30x डिवाइड में 100। यानी अगर मैं बात करता हूँ 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल। मैं बार बार एक चीज बताता हूँ, 3x समझिएगा 2y, जो ये वाली वैल्यू होती है ये तो x की होगी, ये y की, यानी x की वैल्यू मेरी 2 आ गई, y की वैल्यू मेरी 3 आ गई। रेशियो की बात करें तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। यानी आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन्होंने भी मेरे लाडले शेर और शेरनियों ने सी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। मोहित शर्मा का बिल्कुल राइट है, भारत जहांगीर का राइट है, अंजू सीमार का राइट है, ठाकुर नीरज रघुवंशी का राइट है, सूर्या ठाकुर का राइट है। क्या बात है भाई, लेट जुड़े भाई लेकिन दुरुस्त जुड़े। बस क्लास को लाइक कर रहे, शेयर करें, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की और ये रहा अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी, लड़कों की संख्या 45% है, लड़कियों की संख्या। कोई भी चीज अपने आप का क्या होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अगर अपने आप का 100% होती है, 1320 विद्यार्थी थे। देखिएगा अगर बात करते सबसे पहले तो बॉयज की बात हो रही है, सबसे पहले तो बॉयज की बात हो रही है और फिर क्या है गर्ल के। इनका रेशो निकालेगा। बॉयज अगर 45% है तो 100 में से 45 घटा दो, लड़कियां कितनी बच गई, 55। तो इनका रेशो 5 45 5 9:11, यानी 11 प्लस में 9 दोनों को जोड़ देंगे कितने बन जाते हैं, 20। अब 20 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है जी, 1320 के इक्वल दे रखी है। 0 से 0, 2 से 2 छिके 12 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है जी, 66 आ जाती है। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए बच्चों, हमें लड़कियों की संख्या बतानी है और लड़कियों की यूनिट कितनी है, 11 है। यानी हम 66 को अगर 11 से गुना करेंगे, 11 छिके 66, 11 छिके 66 और 6 कितने होंगे, 72। यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 726 लड़कियों की संख्या हो जाएगी, 726 लड़कियों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। इसलिए जिन्होंने भी सी दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएगा। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक दर हमारी क्या होगी, वार्षिक दर हमारी क्या होगी। देखिए ओरली करने वाले क्वेश्चन होते हैं। मान लेते धनराशि कितनी है, 100 और कितनी हो रही है, 200। दुगुनी का मतलब 200 हो रही है कितने साल में, कितने साल में हो रही है, 20 वर्ष में। यानी अगर मैं बात करता हूं 20 वर्ष में, यानी 20 वर्ष में कितने रुपए बढ़े, 100 रुपए बढ़े। तो एक साल में कितने रुपए बढ़े होंगे, एक साल में अगर दर की बात करें तो 100 रुपए बढ़े। देखिए दर निकालने का फार्मूला हमारा क्या होगा, 100 रुपए बढ़ गए, क्या हो गए हमारे, 100 रुपए बढ़ गए। जी बिल्कुल।
गुणा में 1 साल में, और एक क्या है 20, एक ब्याज हो गया इंटू में 1, 20 बटे में 1 हो गया, तो 20 5 5%। और वैसे भी लगा सकते थे 20 5 5%। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नॉर्मली भी कर सकते हैं हम। 100 रुपये बढ़ रहे हैं, 100 रुपये 20 साल में बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल 100 रुपये के ऊपर 5% हमारी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। यानी जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। तो बिल्कुल अंजू सीमार सर वॉइस सही नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। वॉइस इधर तो बिल्कुल ओके आ रही है। ठाकुर रघुवंशी बिल्कुल बढ़िया, मोहित शर्मा बिल्कुल बढ़िया, भारत जांगड़ बिल्कुल बढ़िया, अंजू सिमार बिल्कुल बढ़िया, क्या बात है। बिल्कुल बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति 2 किलो आटा, एक व्यक्ति क्या कर रहा है 2 किलो आटा ले रहा। 2 किलो आटे का रेट कितना है जी 35 रुपये। 1 किलो आटे का 35 है तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद 2 किलो क्या है जी, 2 किलो किसकी बात हो रही है सर, 2 किलो मैदा की, 2 किलो आटा हो गया, 2 किलो चावल की बात हो रही है। अगर चावल का रेट 40 रुपये किलो है तो 2 किलो का रेट कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा रहा और कुछ नहीं करवा रहा। और मैदा 2 किलो मैदा का रेट क्या हो जाएगा, 2 किलो मैदा 1 किलो, देखिएगा 1 किलो मैदा का रेट कितना दे रखा है, देखिए 30 रुपये पर किलो दे रखा है। अगर 1 का 30 है तो 2 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे 0, 8 और 6 14 और 7 कितने हो गए 21, यानी टोटल रेट हमारा 210 रुपये हो गए। और इन सभी का ही रेट पूछ रखा था, तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। बी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया है भाई बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब शानदार। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि पूर्ण बन जाए। 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि पूर्ण बन जाए, यानी 13 की टेबल आपको याद होनी चाहिए, यानी 13 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि वह पूर्ण रूप से 91, यानी 13 की टेबल अगर याद है तो 13 गुणा में क्या होता है 13 गुणा में 7, 13 7 क्या में 13 को 7 बार जोड़ा जाएगा तो 99 बन जाएगा। यानी मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आयत का परिमाप क्या होगा, बिल्कुल फार्मूला बेस। मैं कहता हूँ जितने भी फार्मूले करवाऊँ ना, मैं अभी तक 24वीं क्लास है, जितने भी फार्मूले करवाऊँ ना आप नोट कर लिया करो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ताकि आप 21 तारीख को क्विक रिवीजन कर सको चीज़ों का। तो आयत के फार्मूले का क्या हो जाता है 2 बार 1 कट शुरू। आयत का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 बार 1 कट शुरू, लंबाई प्लस में चौड़ाई क्या होता है फार्मूला होता है आयत का। अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो लंबाई इंटू में क्या होता है चौड़ाई होता है। हमसे परिमाप का पूछा गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठाकुर रघुवंशी ट्रेवल लाइव, क्या बात है। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं भाई क्लास को लाइक भी करते रहे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राब कर दे। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन। 72 162 216 का एलसीएम, 72 162 और 216 का, इसमें क्या देखते हैं टुकड़े बना लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ये है सबसे बड़ा है। इसकी देखिएगा इसकी टेबल लेंगे और इसकी टेबल जो तीनों से डिवाइड होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। नहीं तो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, फिर ऐसे भाग देकर अगर बढ़ी आ गई 2 तिया 6, इस तरीके से 2 तिया 6, फिर 2 आड़े 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 और 2 आड़े, इस प्रकार से निकालेंगे। तो अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन करके लास्ट में जो हमारा एलसीएम आएगा ना भाई, लास्ट में जो हमारा रमन त्रिपाठी जी, कैसे हो भाई रमन त्रिपाठी, अगर लास्ट में इसका आंसर गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 648, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा देखा 2/3 क्या है 2/3, 5/3, 8/3, क्या करना है जोड़ करना। सभी का क्या है एलसीएम, नीचे सभी का 3 है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 3। ऊपर वाली रकम को जोड़ दो 2 5 प्लस में 8, 8 5 13, 13 और 2 15, 15/3, यानी 3 5 15, 5 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी 5, यानी बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया है। क्लास को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 गलत है मैम,
योगेश कुमार कोई नहीं। अगर क्वेश्चन गलत है तो कौन सा क्वेश्चन गलत है भाई, कौन सा क्वेश्चन गलत है मुझे बता दीजिएगा। अगर इसका क्वेश्चन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अगर इस क्वेश्चन की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा भाई, लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, चीन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, कई बार क्या हो जाता है, गलती है, हम भी तो इंसान है भाई, हम भी तो इंसान है। बार बार कमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बता दिया, अब सही हो गया, पढ़ गई, तसल्ली हो गई क्या। बार बार कमेंट इतने पढ़ लो यार, मिस्टेक निकालने में लगे हो। ये नहीं कि अगर हमें सही आंसर पता है तो हमारा आंसर सही हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैडम की गलतियां सुधारने में लग जाते हैं। अरे पढ़ लो, काम आएगा तुम्हारे। ये लीजिएगा, अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू -1 दे रखी है, बी की वैल्यू -2 दे रखी है, सी की वैल्यू 3 दे रखी है, हमसे क्या निकला, हमारे पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस में ए बी सी प्लस में माइनस में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी, यानी तीनों की गुणा करेंगे, -1 गुणा में -2 गुणा में 3, और माइनस बी कितना है, माइनस बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा, देखिएगा 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये देखिएगा आपस में 2 और 1 की मल्टीप्लाई, -1 -2 प्लस में 3, यानी 2 तिया 6 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस बार है, माइनस बार, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा 4, माइनस बार है तो 6 और 1 7 और 4 में से गए तो 3, यानी मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है 3 दिया है, ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, 4 के पहले 5 गुणनजा को औसत क्या होगा, यानी एवरेज हमारा क्या होगा 4 के पहले 5 गुणनजा को, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 4 के पहले 5 गुणनजों का औसत हमारा क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 4 की टेबल याद होने, 4 के पहले 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंजो 20, 5 संख्या तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ लीजिएगा क्या हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 20 कितने होते हैं 44, 44 में 6 50, यानी 60, 60 में 5 जोड़ेंगे तो 12 पंजू 60, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगी 12। यानी जिन्होंने भी मेरे शेर और शेरनियों ने इसके आंसर क्या दिया है 12 दिया है, यानी सी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, सी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो देखिएगा 2x प्लस में क्या है 3y माइनस में, माइनस नहीं है भाई, इक्वल टू क्या है ये 18। एक इक्वेशन तो हमारी ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 29। हमसे क्या पूछ रखा x इंटू में y का, यानी x इंटू में y का मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई x गुणा में y का। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, x और y की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिएगा इनको सेम कर लो, x को बराबर बनाओ तो इस इक्वेशन को मैं 2 से गुना कर दूंगा, नहीं 3 से, और इसको मैं 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से गुना करेंगे, 6x प्लस में 3 तिया 9y और 18 तिया 54 हो जाएगा। उसके बाद में 2 से करेंगे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10y, और ये हमारा 29 दूनी 58। यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का y और माइनस का 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 हो जाती है। कौन सी एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, कौन सी एक इक्वेशन में अगर पुट करोगे, पहली इक्वेशन में 2 × x और ये हमारा क्या हो जाएगा 18, ये इधर जाके 18, 3 इंटू में y की वैल्यू क्या आती है 4, यानी 18 में से माइनस के 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, यानी 3 आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू हमारी 3 है, y की 4 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मेरा 12 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत जांगेट का राइट, जो सीमार का, फीचर सोल्डर का
ठाकुर नीरज रघुवंशी का बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1/7, 2/7, 4/7 का क्या निकालना है? जोड़ निकालना। क्या निकालना है? जोड़ निकालना है। एलसीएम क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। तो देखिए 1, 2 प्लस में 4, 4 और 2 6, 1 7, यानी 7/7। आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल इजी था। जिन भी मेरे प्यारे भाई और बहनों ने, यानी छोटे बड़े बहन भाइयों ने, बड़े तो नहीं होगे, छोटे ही होगे, तो जिन्होंने इसका आंसर क्या दिया है जी? सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? एक अर्धगोला होता है, एक गोला होता है। अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यानी ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये लीजिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ओरली कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? बिल्कुल ओरली करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे से एक बाइक चलती है और प्रत्येक 15 किलोमीटर चलने के बाद में 10 मिनट के बाद रुक जाती है, तो 100 किलोमीटर कितना समय लगेगा? 100 किलोमीटर देखिए 10 किलोमीटर जा रही है, 100 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर अगर 10 की चाल से चलता, सबसे पहले कितनी दूरी लग जाएगी? यानी हमारा 10 घंटे, तो ये हो जाएगी। लेकिन 15 मिनट के बाद में क्या ले रही है? 5 मिनट का ब्रेक ले, 5 मिनट का ब्रेक ले है, तो 15 छिक्के कितना हो जाते हैं? 15 छिक्के 90। उसके बाद तो चली पहुंच ही जाएगी वो, अगले 15 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 100 पर पहुंच जाती है। तो 6 ये 15 छिक्के यानी 60 मिनट ये हो गए। 10 घंटे प्लस में 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है गुरुजी। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 11 घंटे। यानी जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? 11 घंटे दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। तो ये थी आज के मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन। जो विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, क्लास को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब